सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है कि सीएमए स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं मल्टीपल टाइम्स। मैं खुद भी फेलियर फेस कर चुका हूँ। मैं सीए और सीएमए दोनों कोर्सेज को परस्यू कर रहा हूँ, तो मैंने भी फेलियर को फेस किया है सीए के अंदर। तो मैं जानता हूँ कि जब बहुत सारे फेलियर्स आते हैं तो उसके बेसिकली ये 3 से 4 रीज़न तो होते ही होते हैं। इसके अलावा भी और फैक्टर होते हैं, बट मेनली ये 3-4 रीजंस होते हैं। जो फैमिली टेंशन या फिर इस वजह से फेल होता है, उसका तो चलो जेन्युइन रीजन है कि चलो कोई बात नहीं, वो उसके हाथ में नहीं है वो वाले फैक्टर्स। बट ये जो मैं रीजंस बताऊंगा ये तो हमारे हाथ में ही होते हैं। देखो, सबसे पहला बताता हूँ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस सेंस में, आधे आधे लोग तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ कुछ लोग होते हैं जो कि ना किसी की देखा देखी में इन कोर्सेज के अंदर आते हैं। तीनों ही कोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं, सीए में भी, सीएमए में भी और सीएस में भी। मतलब कि जैसे किसी का फ्रेंड या किसी के फैमिली मेम्बर्स पैसे डालते हैं कि यार तू सीए कर या सीएस कर या सीएमए कर। तो ये तीनों ही कोर्सेज में होता है कि स्टूडेंट एक दूसरे को देख के आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि देख के आने वाले हमेशा फेल होते हैं, बट हाँ जिनका इंटरेस्ट नहीं होता इस फील्ड में बट वो ज़बरदस्ती आते हैं, तो वो लोग फेल होते होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। दूसरा, फॉलो रॉन्ग स्टडी मटेरियल। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। जितने भी लोगों का अटेम्प्ट लगा होगा कमेंट करके बताना ये फैक्टर है कि नहीं है। फॉलो रॉन्ग स्टडी मटेरियल। हम लोग बेसिकली ना, इसके ऊपर मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तीनों ही फील्ड्स के लिए कि उनको कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए जिससे श्योर बंदा पास हो जाए। लेकिन ना हम लोग क्या करते हैं, किसी फैकल्टीज़ की बुक पढ़ ली, वो पढ़नी भी चाहिए बिकॉज हम लोग उनसे कोचिंग्स लेते हैं, ठीक है ना। बट हमें उनके साथ साथ हमारे को ये जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल होता है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल इन द सेंस कि जो उसका स्टडी मटेरियल होता है, जो उनके एमटीपीज, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमें ज़रूर देखनी चाहिए। इसका रीज़न सिंपल सा है। देखो, जो इंस्टीट्यूट आपका एग्ज़ाम लेने वाला है, कम से कम आप उसके मटेरियल को करके जाओगे ना। फॉर एग्जांपल सीएमए वाले स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं, जो बेसिकली 28 मार्क्स होते ही होते हैं उनके हर पेपर में। एमसीक्यूज़, फिलअप, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जनरली बच्चों को पता है कि ये जो जितना भी ये है वो पास्ट ईयर के उससे आता है, जितना भी पास्ट ईयर में इंस्टीट्यूट पूछ चुका होता है। तो जब वो बच्चा ऑलरेडी पढ़ के जा चुका होगा तो वहाँ पे ना एक तो उसका टाइम सेव होगा एग्जाम के अंदर कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखा है, इसका आंसर ये है। उसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा, उसको पता है ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो लोग फिर दिमाग लगाते हैं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, ये होगा या ये होगा, वो लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में से पूछता है। सीए वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जो उनकी प्रैक्टिस मैनुअल है या फिर स्टडी मटेरियल है, जो ओल्ड कोर्स है उनकी प्रैक्टिस मैनुअल होती थी और स्टडी मैट में भी क्वेश्चन होते थे। वैसे जो न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मैनुअल करा करें जो उनके सिलेबस से मैच होते हैं सब चैप्टर्स। बिकॉज जो इंस्टीट्यूट है वो प्रैक्टिस मैनुअल में से पूछता है। प्रैक्टिस मैनुअल बेसिकली कुछ नहीं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ही मर्ज करके बना रखी है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा, एक इसमें एक और पॉइंट ऐड करूँगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी। हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ते चले जाते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में क्या आएगा और हमने क्या पढ़ा ये ज़रूरी है। हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करते हैं कि एग्ज़ाम में वो मान लो कोई भी जनरल मीटिंग का टॉपिक है या फिर कोई भी अकाउंट्स का टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए कि उसमें से इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछता है। ये तीनों इंस्टीट्यूट के ऊपर बात अप्लाई होती है। इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जब हमें वो चीज़ पता होगी ना तो हम लोग क्या गलती नहीं करेंगे इन द सेंस कि हमें पता होगा भाई ये इंस्टीट्यूट ने पूछा है, इसमें ये कंटेंट हमें आंसर का देना है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट चेक करेगा आंसर वो उसके सजेस्टेड आंसर से होगा, जो भी एग्जामिनर चेक करेगा। तो सजेस्टेड आंसर में जनरली वही आंसर्स होते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कर रखे होते हैं इन दी प्रैक्टिस मैनुअल और एमटीपीज और आरटीपीज। ठीक है ना। जो भी अगर वो क्वेश्चन सेम उठ के आया तो आंसर उसका जनरली वही होता है। ठीक है। बाकी सजेस्टेड देखो की तो हमने किसी ने नहीं देखी है, बट हाँ जितना भी सुना है हम लोगों ने उसके हिसाब से वो सेम ही होती है। नाउ हमारा नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग, हम में से जनरली 90% लोग कंसिस्टेंट होके नहीं पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि देखो, कुछ लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ना
हम लोगों को ना एक शेड्यूल बना ले। टाइम टेबल मैं बिल्कुल नहीं बोलता बनाओ, रीज़न क्योंकि टाइम टेबल टूटता ही टूटता है। तो इससे अच्छा है कि डेली अपना ये निकालो कि हाँ भाई मेरे को 10 घंटे पढ़ने हैं, इस टाइम के लेके इस टाइम के बीच में पढ़ना है। ये बस इतना टाइम फिक्स कर लो, बस डेली उस शेड्यूल पे बैठ जाओ। उसके अलावा आप अपना कुछ भी करो, चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन वो भी बहुत फोकस के साथ पढ़ना, बिकॉज फोकस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें भी आप 50-60 बार अपने फ़ोन को ही देख रहे हो, फ़ोन पे वीडियोस देख रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपने अपनी नज़र में तो 10 आवर्स निकाले हैं, बट वो 10 आवर्स एक्चुअली में थे नहीं। ठीक है ना। कंसिस्टेंसी इसीलिए आपके लिए बहुत मैटर करती है, कंसिस्टेंसी, और इसी में मैं ऐड कर दूँ फोकस। लास्ट आता है डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन किन के लिए है? जो बच्चे बेसिकली बहुत बार फेल हो चुके हैं, मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं जिन्होंने, उनके अंदर एक डीमोटिवेशन आ जाता है कि यार इस बार भी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यार प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो, आपका ज़रूर निकलेगा। बट हाँ, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने अटैम्प्ट तक हमें देखना चाहिए कि हमारा निकलेगा या फिर हमें स्विच करना चाहिए। बिकॉज हाँ, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि भाई 10 अटैम्प्ट होगा, कोशिश करते रहो, हो जाएगा हो जाएगा। बट ना बहुत सारे प्रेशर्स हमारे ऊपर आने लगते हैं। फैमिली प्रेशर हो गया, और सोसाइटी का प्रेशर हो गया, और हमारा खुद का वो हमारे खुद के ऊपर एक तरीके से कह लो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमारे फ्रेंड्स यार ये करते आ रहे हैं, हम अभी वहीं बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के इंटर में 10 अटैम्प्ट लग रहे हैं, तो वो यही सोचता है यार मेरे फ्रेंड की तो जॉब लग गई, उसका फाइनल क्लियर हो गया, मैं भी यहीं बैठा हूँ, क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। इसको लेके मैं पूरा डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो बेसिकली गाइस, डिमोटिवेट मत हो। अगर आपके अभी 1 2 3 अटैम्प्ट हुए हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना चीज़ों को नोटिस करो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उसको देन करेक्ट करो। ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, comment and share with your friends, and also subscribe to our channel. Thank you so much guys.